नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि चैनल के माध्यम से आप लोग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है। आज हम लोग आपके बीच हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। मैथ और इंग्लिश का इसके बाद जस्ट नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपके बीच अ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो प्रीवियस ईयर जो 2019 का पेपर था, उसमें का जो जीएस और हिंदी जो पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे आप लोग के बीच। तो आप लोग करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, मतलब बिट्स कितने बाइट के बराबर होता है? चार। चार बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं। 28 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए आगे चलते हैं। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस कारण, हेपेटाइटिस वायरस कारण और पैरों का दाँत ये वायरस कारण नहीं होता। ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुँ, दिया है। इसमें मिलान करना है, ठीक है? मतलब क देखिए, मैं आपको इसका जो निर्देश है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया है 30 में, कौन-सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएँ घटित हुई थी? तो देखिए, तो इसमें लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का गठन। तो मैं आपको बता दूं, और जो है पहले घटना हुई थी मुस्लिम लीग का गठन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा कांड, फिर लाला लाजपत राय का निधन। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा है जो गलत मिलान किया गया है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से बिल्कुल राइट है। साक्षी मलिक ये गलत है। मिताली राज क्रिकेट से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ये आपका बी वाला बिल्कुल रॉन्ग है। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, तो आपके जहांगीर जहांगीर के काल को स्वर्ण युग युग कहा जाता है। आईएएस का पूरा रूप क्या है? ठीक है, आईएएस का पूरा रूप क्या है? तो इंडियन एयरपोर्ट सेफ्टी, ये गलत है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यह बी वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये आपका ए वाला बिल्कुल राइट है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जो है सभी केंद्रीय मंत्रियों क्या करता है? नियुक्ति प्रदान करता है। देखिए यहाँ किया है कि ये डैश ये कही इसके अंदर मतलब कि ए बी सी डी में क्या आएगा कि कमी से सूखा रोग होता है किसके? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी हमें सुबह की जो मॉर्निंग की धूप होती है उससे प्राप्त होती है, मछली के तेल से भी। चलिए आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में से। आपका ये वाला बिल्कुल राइट है। यूनाइटेड किंगडम नहीं है, भारत नहीं है, फ्रांस नहीं है। कहाँ ये, कहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। I-39 पे चलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेल्युलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसे काला पानी नाम से जाना जाता है। आपका बी वाला बिल्कुल राइट है। भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। आपका सी बिल्कुल राइट है। हिटलर किस देश का तानाशाही था? रूस का, मिस्र का, फ्रांस का? वो जर्मन का तानाशाही था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़की थी? 1576, 1526, 1556 और 1781। तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। अतुल भारत किस संगठन का टैगलाइन है? भारत रेल, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय पर्यटन एयरलाइंस, भारतीय पर्यटन। अतुल भारत संगठन का टैगलाइन है। पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? बिहू आपका असम का है, तो यहाँ बिहार दिया है, पंजाब दिया है, केरल दिया है, असम नहीं दिया है। इसमें से कोई नहीं, मतलब आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। बगदाद किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, मंगोलिया, इराक, सोमालिया। तो बगदाद आपकी इराक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इराक की राजधानी। आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
पं पंचतंत्र किसने लिखा था? वो लिखा था शूद्रक ने, विष्णुगुप्त ने, विष्णु शर्मा ने, भारत मुनि ने। तो किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, माई कंट्री माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे। डी वाला बिल्कुल राइट है। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक क्या नाम था? महेश दास, मुकेश राज, श्यामदास, रामतनु। तो क्या नाम था? महेश दास। ए वाला बिल्कुल सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 14 फरवरी, 8 मार्च, 18 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग हिंदी पे। छा वर्ण निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? ये जो का लिखा है ये आधा का को डिनोट करता है, ठीक है। आधा का प्लस शा, पेट शिरसा, आधा का उच्चा, आधा का उच्छा। तो ये आपका ए वाला बिल्कुल राइट है, जैसा मैं इनमिस करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। अनंग, शचिपति, पुष्प, धनवा, उपयुक्त, सभी। तो इसमें जो आंसर होगा शचिपति, ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। परिजात किसका पर्यायवाची है? तो परिजात आपका कमल का है, गुलाब का है, कल्प वृक्ष का है, शुक का। किसका है परिजात? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात है। मुख किसका विलोम है? मुख आपका गौड़ का विलोम है। प्रमुख का प्रधान किया बिल्कुल गलत है। अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? आंख वाली और आंख, धुरी और आंख, काजल और आंख वाली, आंख और आंख वाली। यही आपका सी वाला बिल्कुल राइट है। अच्छी का मतलब होता है आंख, अच्छी का मतलब होता है आंख वाली। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। योगी राजा नहीं, तो योगी राज होता है, बिल्कुल गलत हो गया। योगी राज हो सकता है, योगी राजा बिल्कुल गलत होगा। योगी राज ये भी गलत होगा, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक पद से में संधि व समास दोनों है। दिन रात, पंचवटी, चंद्रमा, रामानुज। रामानुज में संधि और समास दोनों है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास बताइए। त्रिलोचन देखिए, आप थ्री से मत जाइएगा दुग पे, ठीक है। ये आपका बहुव्रीहि है, ठीक है। कौन समास है? बहुव्रीहि है। ये तत्पुरुष होगा ही नहीं, दुग भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये सोचोगे संख्या को बोध करा रहा है, नहीं, ये भगवान को बोध करा रहा है। जितने भी भगवान होते हैं अधिकतर बहुव्रीहि समासी होते हैं। धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। तो धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा? धर्मात्मा और प्राण, धर्म और प्राण, जो धर्म से भीरु हो वह, धर्म ही है प्राण जिनके वह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? राजपुताना आना, ऑप्शन बी वाला। जो प्रत्यय होता है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। अहोराज शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? आह प्लस रात्रा, अहो प्लस रात्रि, आहन प्लस रात्रि, आह प्लस रात्रि। तो सी वाला बिल्कुल सही है, आहन प्लस रात्रि। दिए गए विग्रह का उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न, तो भारत का रत्न देखो, आप कहते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के, तो संबंध का की के, तो का आया ना यहाँ पे, तो संबंध तत्पुरुष होगा। भारत का रत्न कैसा है, कैसा पुरुष है? संबंध तत्पुरुष है। कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। देखो एक बात समझना कि मैं पिछले साल उसे दिल्ली में, जो दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है? एक जाति है, सॉरी, दिल्ली आपका जातिवाचक, चलिए से एक बार फिर समझते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दिल्ली एक जाति है। मैं पिछले साल उसे मिला था। देखो एक बात समझो, दिल्ली संज्ञा है, क्या है? किसी वस्तु किसी स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली संज्ञा हो गया। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो संज्ञा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब आगे चलते हैं। मैं पिछले साल उसे मिला था। मैं कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। देखो इसमें भी पुल्लिंग, इसमें पुल्लिंग आ गया। पिछले साल मतलब नेक्स्ट ईयर में, तो एक वचन। तो देखो संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, संज्ञा पुल्लिंग एक वचन मिल भी रहा है। मैं पिछले साल उसे, ठीक है, उसे मिला था। मैं पिछले साल, तो व्यक्तिवाचक होगा नहीं, संज्ञा पुल्लिंग। मैं पिछले साल उसे मिला था।
तो उससे क्या है, एक जातिवाचक है। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। सी वाला, उससे जातिवाचक संज्ञा दिल्ली हो गई, पुल्लिंग क्या मैं हो गया, एक वचन क्या हुआ साल, ठीक है। ये सी वाला बिल्कुल राइट है। काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे, दैन कहे नट जाए, में कौन सा रस है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रस है आपका संयोग रस, वियोग रस, हास्य रस, शांत रस, ठीक है। तो इसमें आपका संयोग रस है। कौन सा रस है? संयोग रस है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताना। लता ने मुझे चित्र दिखाए। इसमें लता ने मुझे चित्र दिखाया, लता सब्जेक्ट है, दिखाना आपका वर्ब है, और चित्र आपका क्या है? यही आपका कर्म है, ठीक है। कर्म है क्या? चित्र। चित्र आपका बी वाला हो जाएगा। इसमें कर्म क्या है? चित्र। चलिए आगे चलते हैं। भूतकाल के उपभेद कितने हैं? भूतकाल के जो भेद हैं वो 6 हैं। एक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा? तो एक प्रत्यय, जब हम एक प्रत्यय लगाएं तो भूगोल प्लस एक, तो भौगोलिक हो सकता है। एक मिनट, ये हो सकता है। अब भूगोल प्लस एक भौगोलिक बी बिल्कुल गलत हो गया। भौगोलिक ए भी गलत हो गया। वो तो भौगोलिक ए भी गलत, ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यह इसी तरह भौगोलिक भी हम लिखते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है उत्तरायण शब्द का विलोम क्या है? उत्तर का क्या होगा? दक्षिणायन होगा। डी वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तरायण का दक्षिणायन। देखिए देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी दिया है। जब आज स्टोरी आप पढ़ेंगे तो मैं इसमें, चलो मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ के बता रहा हूँ। मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति या रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में हम रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज है, उतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीपति वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कई कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। एक तरह से यह समाजव्यापी 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 असुरक्षा, असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग की ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं है। देखिए, ये जो स्टोरी थी, स्टोरी तो हो गई। आइए अब से भी देखते हैं क्या कर रहा है। मूल दृष्टि का संबंध मुख्यतः मुख्यतः जो है मुख्यतः है वैयक्तिक विचारधारा से, नापने तोलने वाली बुद्धि से, सामाजिक नीतियों से, भावनाओं से। तो सामाजिक नीतियों से, इसी वाला बिल्कुल राइट है। आइए आगे देखते हैं। 95, ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। ऊपरी उपचार का मतलब होता है कि नकली उपचार। कहते भाई नकली उपचार को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी उपचार। उसमें व्याख्या में ऐसा था। जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें सबको निकल अर्थ समझ में आ जाएगा। 96 देखते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विषमता का कारण है। सामाजिक विषमता का कारण क्या है? समाज का रोगग्रस्त होना, सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, समाज का कठिन स्थिति में होना। सी वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। लोगों का आपस में लड़ना, यही आपका सी वाला सही है। निम्नलिखित शब्द का विलोम मतलब उल्टा का जो है विलोम क्या होगा? कुल्टा का पति, विधवा, पतिव्रता, पतिव्रता। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट हो जाए। कुल्टा का पतिव्रता होता है। आते हैं 98 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। मूर्धन्य, ये आपका बी वाला है, बिल्कुल राइट, ठीक है। ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिस काव्य में गद और पद दोनों का समावेश होता है, उन्हें चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जिसमें गद और पद दोनों होते हैं क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। 100 देखिए।
दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। असरपी की लूट और कोयले पर छाप, मतलब कि असरपी छोड़कर कोयले को लूटना। तो असरपी एक तो मूल्यवान हो गई। तो हमें देखिए पहला दिया मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना, ए वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु को रक्षा करना, बी वाला बिल्कुल सही हो गया। मूल्यवान वस्तु की चोरी करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? और अभी जस्ट 1-2 घंटा बाद आपको एक जो है एक प्रीवियस ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एक मॉडल पेपर और है, उसको मैं जो है डाल दूँगा और गणित और इंग्लिश भी मैं जो है भेज दूँगा। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।